नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल केआरएस स्टडी पॉइंट पर। और मैं हूं आपके साथ आपका साथी कृष्ण कुमार। साथियों, आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबों को गांधी जयंती की हार्दिक बधाई। साथियों, आज की इस वीडियो में हम महात्मा गांधी के जन्म से राष्ट्रपिता कहलाने तक के सफर के बारे में जानेंगे। हर एक घटना को, हर एक आंदोलन को बारी बारी से जानेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, यह आप सबों को पता है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर साथियों गुजरात में है। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनकी माता पुतलीबाई थी। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। साथियों, उनकी शादी 1882 में हो गई थी और 1883 में वे पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। साथियों, उनके 4 बेटे थे, मैंने यहां लिखा नहीं है। हरीलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। और साथियों, 1883 में जैसे वो लंदन पढ़ाई के लिए गए और फिर वहीं से साथियों दक्षिण अफ्रीका भी उनका जाना हुआ और वहां पर उन्होंने पहला आंदोलन किया 1893 में। साथियों, महात्मा गांधी भारत वापस आए 9 जनवरी 1915 को और इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। साथियों, फिर महात्मा गांधी ने साबरमती की स्थापना की 1916 में और 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। उसके बाद साथियों, हमारे महात्मा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किए, जो भारत का पहला सत्याग्रह था। इसमें उन्होंने जो नील की खेती करने पर जो मजबूर किया जाता था साथियों, अगर किसी के पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें 3 कट्ठा जमीन पर, यानी किसी के पास 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठा जमीन पर उसे नील उगाना ही पड़ता था। और नील की बुराई सबसे यह है कि जहां पर नील उगाया जाता है साथियों, वह जमीन बंजर हो जाती है। तो हर साल किसानों का 3 कट्ठा जमीन बंजर होता चला जाता था। और महात्मा गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था इसी मैटर को लेकर के। उसके बाद उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह जो कि गुजरात में किया और यह 1918 में किया था। साथियों, मील मजदूर के लिए आंदोलन भी किया 1918 में ही, और यह पहला बार था जब महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था और यह आंदोलन अहमदाबाद में किया था। साथियों, महात्मा गांधी ने साथियों रॉलेट एक्ट का भी विरोध किया था 1919 में। साथियों, इसी विरोध में एक घटना भी घटी थी, जालियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919 को। साथियों, इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए एक आयोग का गठन हुआ था साथियों, जिस आयोग का नाम था हंटर आयोग। अब साथियों, थोड़ा सा मैं बतला दूं कि रॉलेट एक्ट क्या था। साथियों, रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लाया गया एक कानून था, जिसमें यह था कि किसी भी क्रांतिकारी को वे जब चाहेंगे गिरफ्तार कर सकते हैं। इसे ही बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून भी कहा गया साथियों। और इसी एक्ट के विरोध कर रहे थे हमारे महात्मा गांधी, और इसी बीच में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। साथियों, आप सबों को यह पता ही है। उसके बाद साथियों, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, एक सेकेंड साथियों, कोई टेक्निकल ग्लिच हो गई है, मैं एक सेकेंड के लिए आप लोगों को हाँ साथियों, हाँ, असहयोग आंदोलन साथियों उन्होंने 1920 में शुरुआत किया था, जिसमें अंग्रेजों के किसी प्रकार से कोई मदद न करने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के काम मत करो, अंग्रेजों के कपड़े मत धो, जूते मत साफ करो, किसी भी तरह से अंग्रेजों का हेल्प नहीं करो। पर साथियों, यह बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा। असहयोग आंदोलन बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा साथियों? इसका कारण था साथियों चौरा चौरी हत्याकांड। हुआ क्या साथियों? हुआ यूं साथियों कि चौरा चौरी एक जगह है जहां पर असहयोग आंदोलन
कि आंदोलनकारी लोग आंदोलन कर रहे थे और उन्हें अंग्रेज पुलिस गिरफ्तार करने आई। पर भीड़ बहुत ज्यादा था साथियों, और हमारे अंग्रेज पुलिस जो थे, हमारे यहाँ के भारतीय जो असहयोग आंदोलनकारी थे, उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाए। उल्टा हमारे जो आंदोलनकारी लोग थे वही लोग पुलिस को दौड़ाने लग गए। अब हुआ यूं कि जैसे ही पुलिस पीछे खसकती जा रही है, हमारे आंदोलनकारी उन्हें वापस भगाते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आया कि वो सभी के सभी पुलिस अपने आप को लॉकअप में बंद कर लिए साथियों, और अंदर से ताला मार दिया। हमारे आंदोलनकारी जो थे उन्होंने कहा कि बाहर आ जाइए वरना दिक्कत हो जाएगा। वो लोग बोले हम नहीं आएंगे, और फिर हमारे आंदोलनकारी गुस्से में आ गए और फिर क्या किया साथियों कि वहां जितने भी अंग्रेज पुलिस बंद थे उन सब के ऊपर में ताला लगा दिया लॉकअप से बाहर से, और इधर से मिट्टी तेल छिड़क करके उन्हें जला दिया गया। साथियों, बहुत दर्दनाक यह घटना हुई थी, और इसी के कारण से हमारे महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। हालांकि असहयोग आंदोलन से साथियों वैसे भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंच रहा था, क्योंकि अंग्रेज हमारे यहाँ जूता साफ करवाने या फिर कोई काम करवाने नहीं आए थे। वो आए थे हमारे यहाँ से कीमती चीजों को ले जाने के लिए। तो महात्मा गांधी को एक मौका मिल गया और इन्होंने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। आइए साथियों, उसके बाद साथियों हुआ क्या कि जब 1922 को यह घटना हुई, महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। तो जो आंदोलनकारी लोग थे वे लोग ही महात्मा गांधी का विरोध करने लग गए कि क्यों ले लिया आंदोलन वापस, तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। अब अंग्रेजों को मिल गया मौका साथियों। उन्होंने महात्मा गांधी की गिरफ्तारी कर ली 10 मार्च 1922 को और 6 साल की सजा सुना दी है। लेकिन महात्मा गांधी जी ने थोड़ा तरकीब या थोड़ा तरीके से सोचा और बार बार बीमार पड़ने लग गए। अब बीमार जानबूझ के पड़ रहे थे या साथियों या फिर सच में बीमार पड़ रहे थे, यह तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन महात्मा गांधी को बीमार पड़ने के कारण से ही उन्हें जल्द ही कुछ ही दिनों में रिहा कर दिया गया साथियों। और फिर साथियों उसके 2 साल बाद यानी 10 मार्च 1922 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। कुछ दिनों बाद उनको छोड़ दिया गया और फिर साथियों 1924 में कांग्रेस अधिवेशन में वे अध्यक्ष बने साथियों। और यह अधिवेशन कर्नाटक में हो रहा था साथियों। 1924 में उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने और फिर से 6 साल तक लगातार समाज सेवा किए। इसी बीच एक बीमारी फैली थी साथियों, प्लेग, और यह बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी थी। महात्मा गांधी ने लोगों को बिना किसी मास्क के, बिना किसी पीपीई किट के, बिना किसी तरह से कोई सुरक्षा लिए हुए उन लोगों को मदद किए थे साथियों। और 6 साल समाज सेवा करने के बाद महात्मा गांधी फिर वापस अपने फॉर्म में आए साथियों, और उन्होंने 1930 में डांडी मार्च शुरू की। शुरुआत में डांडी मार्च के समय उनके साथ सिर्फ 78 लोग थे साथियों, लेकिन अंत तक जाते जाते 20,000 लोग हो गए थे साथियों। अब 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक यह दांडी मार्च चला और इसमें नमक बनाकर अंग्रेजों को कहा गया कि हमने अपना नमक बना लिया है, हम आपको टैक्स नहीं देंगे, किसी भी हालत में नमक पर टैक्स नहीं देंगे साथियों। अब 20,000 लोग थे इनके साथ। महात्मा गांधी ने सोचा कि सही समय चल रहा है। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। हालांकि सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के साथ ही शुरू हो गया था साथियों, और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। उसके बाद साथियों एक समय आया 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट या फिर पूना समझौता, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में यह समझौता हुई थी साथियों। इसमें कहा यह गया कि जो दलित लोग हैं उन्हें अलग राज्य बनाने नहीं दिया जाए, बल्कि इसी एक साथ रख करके उन्हें आरक्षण दिया जाए। और साथियों यही आरक्षण आज भी है। ठीक है साथियों, तो यह पूना पैक्ट में ही हुआ था साथियों। उसके बाद साथियों महात्मा गांधी जी ने कई आंदोलन किए, जैसे 1940 में आंदोलन किया दिल्ली चलो आंदोलन। इसी का एक और नाम था साथियों व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, और इसमें साथियों अंग्रेजों को झुकना पड़ा। कारण क्या था कि इसी समय आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था। अंग्रेज वैसे ही परेशान थे, ऊपर से भारत में यह भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था महात्मा गांधी जी के द्वारा।
और अंग्रेज को झुकना पड़ गया साथियों। और फिर जो हुआ सो हुआ। उसके बाद में साथियों अंग्रेज झुक गए, हमारे आंदोलनकारी बहुत ज्यादा मजबूत हो गए, महात्मा गांधी को भी प्रोत्साहन मिलने लगा। लेकिन साथियों कुछ ही दिनों बाद महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया। और जब जेल से निकले साथियों, उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद साथियों एक वक्त आता है 15 अगस्त 1947, और इसी डेट को साथियों, इसी डेट को हमारा देश आजाद हुआ था साथियों एक दिन और भी है जिस दिन नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी साथियों। और वह डेट था 30 जनवरी 1948। कारण क्या था साथियों? महात्मा गांधी जी की हत्या के पीछे कारण यह था साथियों कि आपको पता होगा कि 14 जनवरी 1947 को पाकिस्तान का विभाजन हुआ था साथियों। तो जब पाकिस्तान एक अलग देश बन गया साथियों, तो उनका कहना था कि जो जनवरी महीना से अगस्त महीना तक का जो टैक्स है, जो कि 5 करोड़ रुपए का था, वो हमें दे दीजिए। पाकिस्तान वालों का यह कहना था। तो नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी ने इस बात पर सहमति जताई, और नाथूराम गोडसे को यह बात काफी दुख लगा इस बात से कि महात्मा गांधी ने इस पर सहमति जताया, और उन्होंने महात्मा गांधी जी को गोली मार दिया। सिर्फ 5 करोड़ रुपया साथियों। आज के समय में यह 5 करोड़ रुपया, पता नहीं कैसे कैसे करप्शन में यह पैसे इधर उधर होते हैं, जो कि गलत है साथियों। लेकिन सिर्फ 5 करोड़ रुपया के लिए महात्मा गांधी जी की जान चली गई। साथियों आप सबों को पता है कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। देश के प्रति उनका त्याग और समर्पण के कारण उन्हें राष्ट्रपिता की संज्ञा दी गई साथियों। उन्हें राष्ट्रपिता कहा गया, फादर ऑफ नेशन। और साथियों एक और चीज आप सभी जानते होंगे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 1 मई, ऐसे और 5 दिन हैं साथियों जिसमें छुट्टी हुआ रहता है। लगभग पूरे दिन की छुट्टी आपको दी जाती है। यह कब लाया गया, यह कब से शुरू हुई? तो राष्ट्रीय और त्योहार अवकाश अधिनियम 1963 में लाया गया साथियों। और इस अधिनियम के तहत जो राष्ट्रीय त्योहार हैं हमारे, जैसे 26 जनवरी अगर मैं बात करूं गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, इन तीनों दिनों पर किसी भी आदमी को, हर एक आदमी को एक पूरे दिन की छुट्टी दी जाती है साथियों। उसके साथ 1 मई मजदूर दिवस को भी छुट्टी दी जाती है। और 5 और भी दिन है मेरे साथियों जिस दिन इस अधिनियम में छुट्टी रखने की बात कही गई है कि ये 4 दिन तो हैं ही, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 1 मई, और 5 दिनों पर क्या किया गया? छुट्टी रखने का प्रावधान किसमें दिया गया? राष्ट्रीय और त्योहार अवकाश अधिनियम 1963 में। चलिए साथियों आप सबों को एक और बात पता होगी साथियों कि जिस दिन, अगर मैं बात करूं आज 2 अक्टूबर है, तो 2 अक्टूबर के दिन साथियों जितने भी आपके क्या बोलो, इसे ड्राई डे के रूप में मनाया जाता है साथियों। ड्राई डे मीन्स न तो आपके किसी भी तरह के शराब या फिर कोई भी नशे वाली जो बिक्री वाली दुकानें हैं उसे बंद रखा जाता है साथियों। इवन मीट मांस जो नॉनवेज खाते हैं साथियों, उनको भी बंद रखा जाता है। और यह साथियों 2007 से मनाया जाने लग गया। क्या हुआ साथियों? क्योंकि महात्मा गांधी पूरे विश्व में प्रख्यात थे साथियों। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया गया। कहा यह गया कि हम 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाएंगे। इस रोज न तो किसी जानवर को मारी जाएगी, यानी साथियों अगर चिकन दुकान खुला रहेगा तो चिकन कटेगा ही, तो बोला कि ना तो किसी जानवर को मारी जाएगी और ना ही किसी तरह से शराब और आप खुले रहेंगे, शराब और आपके दुकान खुले रहेंगे साथियों। इस कारण से आज के दिन आप देखते होंगे तो नॉनवेज की दुकानें खुली नहीं रहती है। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। आज की इस वीडियो में इतना ही थी। आप सबों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लें, और मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।